मैं फिर जन्म लूँगा, मैं फिर जन्म लूँगा, फिर मैं इसी जगह आऊँगा। उचटती निगाहों की भीड़ में, अभावों के बीच लोगों की छत बिछत पीठ सहलाऊँगा, लोगों की छत बिछत पीठ सहलाऊँगा। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपनी YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हम कड़ी दर कड़ी गांधी जी की पुस्तक सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। पिछले अंश में हम लोगों ने मोहनदास के विलायत की तैयारी के बारे में बात की थी कि मोहनदास का परिवार और मोहनदास किस तरह से विलायत जाने की तैयारी करते हैं। उसी अंश को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे जिस अंश का नाम है वो है जाति से बाहर, कि मोहनदास को कैसे अपने ही देश में लोग जाति से बाहर कर देते हैं। और ये तब की बात है जब उनकी उम्र 18 साल की थी। पिछले अंश में हम सभी लोगों ने पढ़ा कि मोहनदास बंबई पहुंच जाते हैं और उसके आगे की कहानी जिसका नाम है, माफ़ी चाहूँगा, आगे का अंश जिसका नाम है जाति से बाहर। मोहनदास बताते हैं कि माता की आज्ञा लेकर मोहनदास बताते हैं कि माता की आज्ञा लेकर और कुछ महीने के बच्चे को पत्नी की गोद में छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ में बंबई के लिए रवाना हो जाता हूँ और बंबई अपने मित्रों के साथ मित्रों के पास पहुँचता हूँ, उनके पास रुकता हूँ। जैसे ही हम लोग बंबई पहुँचते हैं तो मेरे मित्र मेरे बड़े भाई से कहते हैं कि अभी मोहनदास का विलायत जाना उचित नहीं, क्योंकि पिछले साल इसी रास्ते पर बहुत तेज तूफान उठा था और लगभग प्रतिवर्ष इसी समय हिंद महासागर में तूफान आता है, जिसमें कई सारे जहाज़ डूब भी जाते हैं, कई सारी परेशानियां होती हैं, कई लोग बीच रास्ते से ही लौट आते हैं। मेरे ख्याल से मोहनदास को आपको नवंबर के बाद, दिवाली के बाद विलायत भेजने की तैयारी करनी चाहिए। मोहनदास कहते हैं ये सब बातें सुनकर मेरे बड़े भाई बहुत डर जाते हैं। वहीं किसी मित्र ने उनसे कह दिया कि पिछली वर्ष कई सारे लोग जहाज़ डूबने से मारे गए थे, और ये बात जैसे ही भाई को पता चलती है तो भैया मेरे मुझे बहुत मना करते हैं कि अब इस समय आप विलायत जाना उचित नहीं है और आप विलायत नहीं जाएंगे अभी। यह सब समझाकर बड़े भैया मुझे अपने कुछ मित्रों के पास छोड़कर चले जाते हैं और जो पैसे होते हैं उनको एक जीजाजी के यहाँ, बहनोई के यहाँ रख देते हैं और मुझे समझा कर जाते हैं कि अब आप दिवाली के बाद ही विलायत जाने की तैयारी करना, और कई मित्रों से मुझे मदद करने की बात कहकर घर निकल जाते हैं। पर मेरा कहाँ मन लगने वाला था। मैं तो विलायत की तैयारी के लिए बैठा हुआ था कि कैसे भी मुझे विलायत जाने का मौका मिले। मेरे से इस समय काटी नहीं कट रहा था। मोहनदास आगे बताते हैं, इसी बीच हमारी जाति में एक खलबली मची। किसी मोड़ बनिए ने कहा कि हमारी जाति में से अभी तक कोई विलायत गया ही नहीं, और मैं नहीं मानता हूं कि अभी विलायत जाना उचित है। ऐसे में एक मोड़ बनिए का विलायत जाना उचित है। गांव में पंचायत बुलाई जाती है, पंचायत के मुखिया गांव में बैठते हैं और मुझे उसके लिए एक बुलावा पत्र आता है कि तुम्हें पंचायत में पेश होना है। मोहनदास आगे कहते हैं कि जैसे ही मैं उस बुलावे पत्र को पढ़ता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि पंचायत किस संबंध में बुलाई गई है। मैं
पूरी तैयारी के साथ उस पंचायत में पहुंच जाता हूं, खड़ा हो जाता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि मैं डरपोक स्वभाव का था, लेकिन उस दिन मेरा डर बहुत गायब था। उस दिन उनसे मुझे बात करने में कोई डर महसूस नहीं हुआ। मोहनदास कहते हैं कि पंचायत के जो मुखिया थे वो एक मोड़ बनिए थे, जिनका संबंध मेरे परिवार से भी था और पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। वो पंचायत के मुखिया थे, तो मुझे उनसे कुछ आशा थी भी और नहीं भी थी, क्योंकि पंचायत बैठी हुई है। वो मुझसे कहते हैं कि मोहनदास, तुम्हारा विलायत जाना सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। हमारे धर्म में से अभी तक कोई भी विलायत नहीं गया है। हमारे धर्म में किसी समुद्र को लांघना भी उचित नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको विलायत जाने की यात्रा रद्द करनी चाहिए। मोहनदास कहते हैं कि मेरा मन तो बड़ा अड़िग था। मैं ऐसे कैसे मना कर दूं कि मुझे विलायत नहीं जाना है, जहां मैं अपना पूरा मन बना चुका हूं। वो पंचायत के मुखिया को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं तो विलायत जाऊंगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मोहनदास बहुत मना करते हैं। उसके बाद पंचायत के मुखिया फिर मोहनदास से कहते हैं कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। वहां पर जाकर लोग मदिरा का सेवन करने लगते हैं, पराई स्त्री के संपर्क में आने लगते हैं, मांस खाना शुरू कर देते हैं, हमारे धर्म के रीति रिवाजों को भूल जाते हैं, परंपराओं को भूल जाते हैं। इस स्थिति में मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। मोहनदास आगे कहते हैं कि इन सब बातों की प्रतिज्ञा मैं अपनी मां से कर चुका हूं। मैं इन सब बातों से और चीज़ों से दूर रहूंगा। इनसे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन मैं इस बात के लिए लाचार हूं कि मैं विलायत जाने की मना कर दूं। मैं विलायत अवश्य जाऊंगा। जहां तक धर्म की बात है तो मैं अपने धर्म को नहीं भूलूंगा। सरपंच बोले, अर्थात मुखिया बोले, हम तुमसे धर्म की रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरा आपके पिताजी से कैसा संबंध था। मोहनदास कहते हैं कि मैं भली भांति परिचित हूं कि आपका पिताजी के साथ कैसा संबंध था। आप मेरे पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र हैं और आगे भी रहेंगे। मैं आपको पिता के समान समझता हूं। मैं अपने पिता में और आप में कोई विभेद नहीं करता हूं, पर मैं आज लाचार हूं। मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं विलायत जाकर ही रहूंगा। जब मोहनदास ये कहते हैं कि मैं विलायत जाकर ही रहूंगा, ये बात सरपंच साहब को सहन नहीं होती और मोहनदास को वो भला बुरा कहते हैं, डांट देते हैं और पंचायत में वो एक बात कहते हैं कि इसे विलायत जाना है तो जाए, पर पंचायत के सभी लोग, जाति के सभी लोग एक बात को ध्यान से सुन लें कि मोहनदास को जाति से बाहर किया जाता है। मोहनदास को जाति से बाहर किया जाता है और कोई भी व्यक्ति यदि इनकी मदद करेगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या बच्चा हो, कोई भी इसकी मदद करेगा तो उससे जवाब तलब किए जाएंगे। उस पर ₹1.25 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा। इस तरीके से मोहनदास कहते हैं कि मुझे जाति से बाहर कर दिया गया। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच साहब से विदा ली। सरपंच की बातों से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। मुझे चिंता थी तो अपने परिवार की, अपने भाई साहब की।
लेकिन भाई साहब का पत्र मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मोहनदास तुम विलायत की तैयारी करो। इन सब बातों का मुझ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला ना था। भाई साहब के पत्र को देखकर मैं प्रसन्न हुआ, वो विलायत जाने की तैयारी में लग गया। कितना अच्छा है। आगे मोहनदास बताते हैं कि आज्ञा तो मुझे मिल गई मेरे भाई से, पर अब मुझे इस बात की चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई के ऊपर कोई दबाव बनाया जाए। उन्हें इस बात के लिए दबाव बनाया जाए कि तुम्हें मोहनदास को बाहर नहीं भेजना है, विलायत नहीं भेजना है, उनको कोई यातनाएं ना दी जाए, उनको परेशान ना किया जाए। पर मुझे भाई की तरफ से आश्वासन मिल गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं विलायत जाने की तैयारी करने लगा। मैं अपने कुछ मित्रों के पास रुका था। वहीं उसी समय उन दिनों एक खबर लगी कि 4 सितंबर को जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए विलायत जाने वाले हैं। जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए विलायत जाने वाले हैं। मित्रों को ये सूचना लगी, मित्रों ने मुझे बताया और मित्रों ने समझाइश भी दी कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें किसी का साथ मिल जाएगा, तुम उनके साथ बेहिचक विलायत पहुंच जाओगे और कोई डर भी नहीं होगा, न मुझे, न घर वालों को, न तुम्हें। ये बात मुझे मित्रों की बहुत अच्छी लगी और मैं इस बात से तैयार भी हो गया। मैंने भाई को बताया, भाई ने रजामंदी दी, मैं विलायत जाने की तैयारी में लग गया। मित्रों ने मेरी इसके लिए बहुत मदद की। मोहनदास कहते हैं कि जब मैं विलायत जाने के लिए तैयार हुआ और एक रिश्तेदार जिनके यहाँ पैसे रखे हुए थे, मैं जब उनसे पैसे लेने के लिए गया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा विलायत जाना उचित नहीं। शायद उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो जाति के बाहर होने के कारण मना कर दिया, इस डर से कि कहीं पंचायत उनसे कोई जवाब तलब ना करे, वो इस बात से डरते थे। मैं परिवार के एक मित्र के यहाँ पहुंचा, उनसे प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर उन्होंने कुछ पैसे दिए, किराया दिया। मैंने अपना टिकट कटाया, मुझ में हिम्मत आई। विलायत की यात्रा का सारा सामान लेकर मैं बंदरगाह पहुंच गया। मेरा जो कमरा था वो त्र्यंबक राय मजूमदार, जो जूनागढ़ से एक वकील बैरिस्टर के लिए जाने वाले थे, उन्हीं के कमरे में, त्र्यंबक राय मजूमदार के कमरे में रखा गया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि सब कुछ नया था। नेक टाई जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल अरुचिकर लग रही थी, और उसको मैंने बहुत पहना बाद में। फिर पोशाक ऐसी थी जिसमें आधे नंगे दिखते थे। वो मुझे पोशाक अरुचिकर थी, पर इस ओर मैंने फिर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं विलायत जाने को लेकर बहुत खुश था। मेरे मित्रों ने त्र्यंबक राय से मेरी सिफारिश भी की और त्र्यंबक राय कहते हैं कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, अब मोहनदास हमारी जवाबदारी है। मैं उनके पास बैठ जाता हूँ और वो प्रोण भी थे और समझदार भी थे, और मेरी समझदारी और अनुभव उनके सामने शून्य था क्योंकि मैं तो सिर्फ 18 वर्ष का था। मेरा अनुभव शून्य मात्र था और मैं बेफिक्र होकर उनके पास बैठ गया। और इस तरह 4 सितंबर 1888 को, 4 सितंबर 1888 को मैंने बंबई का बंदरगाह छोड़ दिया। 4 सितंबर 1888 को मैं बंबई का बंदरगाह छोड़ दिया और विलायत जाने के लिए निकल पड़ा। तो ये थी मोहनदास का अगला अंश, जिसका नाम था जाति से बाहर। मोहनदास इस तरह से जाति से बाहर हो जाते हैं। आप देखिए, हम कड़ी दर कड़ी, अंश दर अंश मोहनदास के बारे में कुछ नया पढ़ते हैं
और हर एक अंश मुझे कुछ ना कुछ नया देकर जाता है, हम सबको कुछ ना कुछ नया देकर जाता है। ये निर्भर करता है कि हम उनकी उस विचारधारा को अपनी विचारधारा में कैसे मेल रखते हैं। कई बार लोग सकारात्मक लेते हैं, कई बार लोग नकारात्मक लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि नकारात्मक जैसा कुछ है। मोहनदास ने कितने सहज तरीके से अपनी बात रखी कि मैं विलायत जाना चाहता हूं, मैं नहीं हटूंगा अपने उससे। सोचो अगर मोहनदास उस दिन अपने विलायत जाने से हट जाते तो आज क्या स्थिति में उनका इतना नाम होता अपने देश में, या कुछ इस तरह से सीखकर वो वकील बनते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर ये हुई नहीं है, तो इन पर हमें सवाल जवाब करना ही क्यों है। हम बात करते हैं कि मोहनदास अपने लक्ष्य के प्रति किस तरीके से अडिग रहे, कैसे वो अपनी बात पर इतने गांव वालों के सामने, सभी के सामने अड़े रहे और कहते रहे कि मैं विलायत जरूर जाऊंगा। उनके परिवार ने भी उनके इस तत्व में बहुत साथ दिया। तो ये था मोहनदास का जाति से बाहर का एक अंश। अगले अंश में हम बात करेंगे कि विलायत पहुंच ही गया, तो देखते हैं मोहनदास की विलायत पहुंचने पर क्या क्या चीज़ें उनके संग होती हैं, क्या घटनाएं घटती हैं। तब तक के लिए मैं अमित द्विवेदी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।